नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। तो पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ओरल कैंसर के बाद होने वाली मुंह की सर्जरी के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, खून का रंग लाल क्यों होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, जैसे ठंड में मूंगफली क्यों खानी चाहिए। ओरल कैंसर यानी मुंह में होने वाला कैंसर अब हिंदुस्तान में आदमियों को होने वाला सबसे आम कैंसर है। ये जितने भी कैंसर्स के केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, उनमें से 30% मुंह के कैंसर के केसेस होते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख लोग ओरल कैंसर से मरते हैं। अब ओरल कैंसर का एक इलाज है सर्जरी, मतलब ऑपरेशन की मदद से कैंसर को, जो ट्यूमर होता है, उसे निकाल दिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद मुंह की क्या हालत होती है। उसे वापस नॉर्मल बनाने के लिए की जाती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फॉर ओरल कैंसर, यानी ऑपरेशन वाली जगह को ठीक करने के लिए और पहले जैसे दिखाने के लिए ये सर्जरी की मदद ली जाती है। आज हम इसी सर्जरी के बारे में बात करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब जानते हैं। पर पहले पता करते हैं कि सर्जरी असल में है क्या। ओरल कैंसर को हटाने के बाद जो फेस में या ओरल कैविटी में जो डिफेक्ट बनता है, उसको कवर करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फॉर ओरल कैंसर बोलते हैं। ओरल कैविटी के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे हमारा लिप हो गया, जबड़ा हुआ, जीभ हुआ, तालू हुआ, तो इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं। और प्लस ये हमारे शरीर का मेन सेंटर पार्ट है, तो वो देखने में भी सबसे पहले आदमी की नज़र उसके फेस पे ही पड़ती है। तो कैंसर के इलाज का मुख्य प्रिंसिपल है कि पहले तो बीमारी बाहर होनी चाहिए, दूसरा उसका जो फंक्शन है, सबसे पहले वो फंक्शन रीस्टोर होना चाहिए, और उसमें तीसरी प्राथमिकता दी जाती है उसके लुक को। तो इन तीनों चीज़ों में सामंजस्य बिठा के जो बेहतर हो मरीज के लिए, फंक्शन वाइज और लुक वाइज, उसको लाने की कोशिश इस सर्जरी के द्वारा की जाती है। यह निर्भर करता है कि आपका कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया गया है सर्जरी के दौरान ट्यूमर को हटाने के लिए। अगर बहुत छोटा हिस्सा है तो ये फेस के ही अन्य हिस्से से कहीं से टिश्यू लेके इसको भरा जा सकता है। और कई बार बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट बनते हैं, जिसमें अपना जबड़ा भी हटाना पड़ता है और साथ में उसका मांस और स्किन भी हटाना पड़ता है। तो इस तरह की कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स माइक्रोवेस्कुलर प्रोसीजर करने पड़ते हैं, ताकि पेशेंट्स का फंक्शनल आउटकम नॉर्मल रहे। आपने अभी जाना कि ये सर्जरी क्या होती है, क्यों होती है और कैसे की जाती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ टिप्स जो डॉक्टर्स पेशेंट्स को देना चाहते हैं, और इसका खर्चा कितना होता है, सुनिए। कई बार ये सर्जरी काफ़ी लंबी चलती है, तो इसमें मरीज को आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जनरल साइड इफ़ेक्ट जैसे इन्फेक्शन वगैरह या एनेस्थीसिया से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। प्रोसीजर के हिसाब से कई स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, कहाँ से हमने टिश्यू लिया है उसको भरने के लिए, तो उस जगह पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने की जहाँ तक हो सके कोशिश की जाती है। ओरल कैंसर की सर्जरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है कि आपकी बायोप्सी में बीमारी का स्टेज क्या आया है। तो सबसे ज़रूरी है मरीज के लिए कि अपनी रिपोर्ट्स अपने कैंसर सर्जन को दिखवाए, और उसके लिए आगे कुछ रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या कंबाइंड थेरेपी की ज़रूरत पड़े तो वो सबसे पहला स्टेप यही है कि उसको फॉलो किया जाए डॉक्टर की एडवाइस को प्रॉपर। क्योंकि कई बार ओरल कैंसर के केस में खाली सर्जरी ही इलाज का एकमात्र माध्यम नहीं होता है, इसके साथ कंबाइंड थेरेपी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अपना जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको फॉलो किया जाए। और दूसरी बात, कई बार कुछ ऐसे हिस्से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जिनके रिकंस्ट्रक्शन के बाद आपको स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जीभ हुआ, तालू हुआ। तो वो उस फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉस्ट निर्भर करती है कि
कितना बड़ा या किस तरह का डिफेक्ट है, शरीर के किस हिस्से में है। अगर छोटे मोटे डिफेक्ट हैं तो ये तो इसमें लोकल टिश्यू से ही काम चल जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट्स है और जिसमें जबड़ा वगैरह भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें करीब 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर आपको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से प्यार है तो डॉक्टर साहब की बातें सुनकर थोड़ा डर जाइए। ओरल कैंसर बहुत खतरनाक है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खून के लाल रंग पर हमने बॉलीवुड के कई गाने सुने हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि खून का रंग लाल ही क्यों होता है, नीला, पीला या फिर काला क्यों नहीं? दरअसल आपके खून में होता है एक तरह का प्रोटीन जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसमें होता है कंपाउंड जिसे कहते हैं हीम। ये कंपाउंड अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। हीम ही आपकी खून की नसों की मदद से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ये ना हो तो आपके अंगों को ऑक्सीजन ही ना मिले। इसके अलावा आपके खून में होते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब ये करोड़ों की तादाद में होते हैं। ये होते हैं लाल रंग के। अब इनके लाल होने के पीछे कारण है यही हीम। ये बड़ी तादाद में रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है, जिसके कारण खून जो है वो लाल दिखता है। अब आप बोलेंगे अगर खून जो है वो लाल है तो फिर हमारी नसें नीली या फिर हरी क्यों दिखती है, लाल क्यों नहीं दिखती? इसका कारण है आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा। आपकी नसें आपके दिल तक वो खून पहुंचाती हैं जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खून नीला पड़ चुका होता है। बिना ऑक्सीजन के भी वो लाल ही रहता है, पर उसका जो शेड है वो बदल जाता है, वो ज़्यादा डार्क दिखता है। ऊपर से स्किन जो है वो लाइट भी फिल्टर करती है, नतीजा नसें नीली या फिर हरी दिखने लगती हैं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड में गरम गरम मूंगफली खाने में बहुत मजा आता है, पर आपको मूंगफली सिर्फ मजे के लिए ही नहीं, अपनी स्किन के लिए भी खानी चाहिए। ठंड में आपकी स्किन हो जाती है ड्राई। मूंगफली में होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड एसिड्स, यानी एक तरह के एसिड होते हैं। ये आपकी स्किन को नमी देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप थोक के भाव में मूंगफली खानी शुरू कर दें, वरना बुरी तरह गैस बनने लगेगी। थोड़ी थोड़ी खाइए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर है और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मिथिलेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।